हेलो दोस्तों, आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कड़ी में हम लोग आज राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप लोग भली-भांति पहले से परिचित होंगे। आज हम लोग इस चीज़ को रिकॉल करते हैं, ठीक है? देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर लिखे हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, ठीक है? इसको समझाने के लिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हूँ। यहाँ पर देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया है, जिसका नाम ABC दिया गया है, ठीक है? यहाँ पर देखिए एक एंगल जो लिए हम वो 90 डिग्री है, ठीक है? ये एंगल क्या है 90 डिग्री, ठीक? तो यहाँ पर देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये जो साइड है, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं बेस, ठीक है? जिसको स्मॉल b से डिनोट करते हैं। इसके सामने वाली क्या होता है एडजेसेंट साइड, इसका सामने वाली भुजा होता है, ठीक है? इसका अपोजिट जो भुजा होगा ये हुआ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? परपेंडिकुलर को स्मॉल p से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपोजिट इसकी भुजा। और इसका जो सामने वाला होता है वो कहलाता है कर्ण, ठीक है? मतलब हाइपोटेनस, जिसको हम लोग स्मॉल h से डिनोट करते हैं, ठीक है? इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ हेयर, मतलब यहाँ AB, मतलब ये AB की बात किया जा रहा है। AB क्या है वह स्मॉल p के बराबर है और स्मॉल p क्या है आपका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं लंब। उसी तरह से BC, BC को किससे डिनोट कर रहे हैं स्मॉल b से, और स्मॉल b क्या है बेस, बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं आधार। उसी तरह से AC स्मॉल h और h मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं कर्ण, ठीक है? देखिए यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि एक एंगल क्या है ये 90 डिग्री है, ठीक है? तो ए सेम यही राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है? ABC, सेम ये ABC, ये क्या हुआ ये परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है? ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ, ठीक है? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ये जो कर्ण का स्क्वायर है, मतलब h का स्क्वायर इक्वल टू होता है, ठीक है, दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर, ठीक है? मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होगा वह लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है? मतलब h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ है, ठीक है? लेकिन हमको ये प्रूफ नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये बस एक फार्मूला याद रखना है कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ये अगर फार्मूला आपको पता है, इस अनुसार से इसके अनुसार से अगर ये फार्मूला निकाल लेते हैं, जानते हैं, तो इसके अनुसार से दो और फार्मूला बनेगा यहाँ से, ठीक है? ये हुआ h स्क्वायर इक्वल टू, अगर कहीं पूछ दे कि p स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या होगा, तो यहीं से निकल जाएगा p स्क्वायर। आप अगर p स्क्वायर पूछ रहा है तो ये b को उधर कर दीजिए, ठीक है? तो पहले से इधर क्या है h, तो h स्क्वायर हो जाएगा और b इधर चला जाएगा तो माइनस b में, प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है? सेम उसी तरह से अगर b स्क्वायर के बारे में पूछ देगा तो b स्क्वायर यहाँ लिख दिए, और अगर b पूछ रहा है तो p वाला टर्म इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पहले से क्या h स्क्वायर और p वाला इधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पर एक चीज नोट में एक चीज याद रखिएगा, ये जो PBH लिखे हैं, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, ये क्या है एक साइड्स है, ठीक है, मतलब भुजा है, ठीक है? मतलब कह सकते हैं ये परिमाप को दर्शाता है, ठीक है? पेरीमीटर होता है ये PBH, क्या होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है एक साइड होता है, ठीक है, भुजा होता है जो कि डिस्टेंस बताता है, और ये कभी डिस्टेंस क्या होता है कभी नेगेटिव नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जब भी PBH का वैल्यू जब भी निकालिएगा तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव इसका वैल्यू आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या एक तरह का साइड है, साइड क्या होता है एक तरह डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसीलिए हम नेगेटिव लिख के काट दिए हैं, ठीक है? और ये हमेशा क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव, तो याद रखिएगा PBH का वैल्यू हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये कभी-कभी आपको किसी भी फॉर्म में अगर नेगेटिव आता है तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सेम यही फार्मूला को लिख दिए हैं पाइथागोरस थ्योरम, वही h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेम p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए h स्क्वायर है, ठीक है? अब आपको अगर पूछ दे कि h बराबर क्या होगा, ठीक है, तो ये स्क्वायर को इधर भेजना होगा,
ठीक है। अगर स्क्वायर ये इधर भेजोगे तो ये किस में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया हुआ कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है तो एक्स बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर को उधर भेजोगे तो रूट में जाता है, ठीक है। ये जब भी स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में जाता है, और रूट के साथ क्या होता है, प्लस माइनस साथ में जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए सेम उसी तरह से एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, एच बराबर क्या होगा, तो ये 2 जो होता है इधर रूट के रूप में जाता है। कैसे जाता है वो चीज़ मैं यहाँ पर समझा कर रखा हूँ कि एक्स स्क्वायर बराबर ए है तो कुछ नहीं, पावर तो 1 है, तो एक्स बराबर अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, तो ये जो 2 है पावर में, तो इधर भी जाएगा पावर में, लेकिन ये क्या इसके ये न्यूमरेटर हो गया तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये 2 इधर नहीं जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पहले से 1 है तो ये 2 इधर जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर इस 1/2 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, रूट होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि रूट का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, ये 1/2 के बदले रूट लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है तो x बराबर अंडर रूट है, डायरेक्ट आप प्रोसेस से भी समझ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ लिखे हैं कि अगर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि प्लस माइनस क्यों नहीं लिखे, प्लस तो है ही, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस नहीं लिखना है क्योंकि एच का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। सेम उसी तरह से पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो पी बराबर क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसी में रूट लग जाएगा। बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो समझाया आपको नोट में कि ये रूट का सिंबल ये हुआ और रूट का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर कहीं लिखा हुआ है अंडर रूट ए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये ए को लिख दीजिए और ये रूट का जो वैल्यू है वो 1/2 इस तरह पावर में लिखना होगा, ठीक है। एक और फॉर्म देखिए, अगर लिखा हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप ए स्क्वायर सेम लिख दीजिए ए स्क्वायर, और ये 2 काट दीजिएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। बाकी एज यूजुअल सेम इसी तरह से होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है तो अभी तो मैं बता दिया, इसको भी क्लियर कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल चैप्टर में इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम वहाँ यूज होता है और पूरा ये यूज होगा तो वहाँ पर आपको ये काम आएगा, ठीक है। चलिए इसको अच्छा से नोट डाउन कीजिए, समझिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।